महाराष्ट्र में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों की तैयारी। 5 से 14 नवंबर तक महायुति के लिए मांगेंगे वोट। महायुति में सीटों पर पेच फंसे को लेकर अमित शाह के घर हुई बैठक। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को निर्देश, ध्यान रहे कोई बागी न खड़ा हो जाए। अजीत पवार के एनसीपी में बगावत। पार्टी नेता आभा बिज्जू पांडे ने बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ पर्चा भरा। अजीत गुट के एनसीपी को बड़ा झटका। जगन भुजबल भतीजे समीर ने छोड़ी पार्टी, निर्दलीय नामांकन भरा। शरद पवार गुट की पहली लिस्ट जारी। 45 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बारामती से अजीत पवार के खिलाफ योगेंद्र पवार को उतारा। इस्लामपुर से जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड मुरबा से लड़ेंगे चुनाव। अनिल देशमुख को काटोल से दिया टिकट। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका। अजीत पवार के पास ही रहेगा घड़ी सिंपल। सुप्रीम कोर्ट का अजीत पवार गुट को निर्देश। पोस्टर बैनर पर डिस्क्लेमर लिखे। मामला कोर्ट में विचाराधीन। 6 नवंबर को अगली सुनवाई। कल नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से नामांकन भरेंगे देवेंद्र फडणवीस। पहले 28 अक्टूबर को दाखिल करने वाले थे पर्चा। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने वर्ली से नामांकन दाखिल किया। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा किया। एनसीपी उम्मीदवार धनंजय मुंडे ने पर्ली सीट से भरा पर्चा। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे और पूर्व सांसद प्रीतम मुंडे मौजूद रहे। यूपी उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे बोले सपा कैंडिडेट्स का करेंगे समर्थन। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे बोले राष्ट्रीय हित में त्याग करना पड़ता है। इंडिया अलायंस एकजुट होकर लड़ेगा चुनाव। इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा उपचुनाव। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद सपा ने मिर्ची 2 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। गाजियाबाद से सिंह राज जाटव और खैर से चारू केन को उतारा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का अटैक। कहा सपा के सामने कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो गया। यूपी उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। करहल से मुलायम सिंह यादव के दामाद अनुजेश यादव को टिकट। गाजियाबाद से संजीव शर्मा। फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट। कटेहरी से धर्मराज निषाद को उतारा। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सभी 9 सीटों पर हमारे कैंडिडेट जीतेंगे। अखिलेश यादव की पोस्ट पर यूपी बीजेपी का पलटवार। कहा ठग ने महाठग को ही ठग लिया। यूपी उपचुनाव के लिए बीएसपी ने 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया। कटेहरी से अमित वर्मा। फूलपुर से जितेंद्र कुमार सिंह को टिकट दिया। परहेट सीट से सीएम हेमंत सोरेन ने भरा पर्चा। कल्पना सोरेन ने गांडेय सीट और महुआ मांझी ने रांची से नॉमिनेशन दाखिल किया। झारखंड में सीट न मिलने से नाराज लेफ्ट ने छोड़ी इंडिया अलायंस का साथ। अब 44 सीटों पर जेएमएम, 31 पर कांग्रेस और 6 पर आरजेडी लड़ेगी चुनाव। झारखंड के भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंकना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का निशाना। हेमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार को बताया बंटी बबली की सरकार। कहा पति पत्नी दोनों एक दूसरे की ही तारीफ करते रहते हैं। प्रियंका गांधी के चुनावी हलफनामे पर घमासान। बीजेपी बोली गांधी परिवार के खाने और दिखाने के दांत अलग। बीजेपी का दावा गांधी परिवार का शिमला में एक बड़ा घर, वो एसयूवी और फार्म हाउस वाले लोग। बीजेपी के आरोपों पर रॉबर्ट वाड्रा का पलटवार। कहा मुझ पर 10 साल से झूठे आरोप लगे। वायनाड से बीजेपी प्रत्याशी नवा हरिदास ने भरा पर्चा। प्रियंका गांधी से मुकाबला। कर्नाटक के चन्नापटना से कांग्रेस उम्मीदवार सीपी योगेश्वर ने किया नामांकन। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल। सीपी योगेश्वर भाई मतों से जीतेंगे चुनाव। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने जताया भरोसा। एनडीए में निखिल कुमार स्वामी को चन्नापटना उपचुनाव के लिए बनाए कैंडिडेट। बीएस येदियुरप्पा बोले जीत हमारी होगी। अकाली दल पंजाब विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगा। दलजीत सिंह चीमा ने दी जानकारी। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने जेडीयू का मतलब जहां दारू अनलिमिटेड बताया। कहा शराब बंदी के बावजूद हर घर में उपलब्ध है शराब। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने किया पलटवार। आरजेडी का मतलब राष्ट्रीय जहरीला दल। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर चुनाव विधानसभा सत्र पर होगा फैसला। केंद्रीय कैबिनेट ने अमरावती कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। 2245 करोड़ रुपए की आएगी लागत। छठ और दीपावली पर 7000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। रूस में आयोजित ब्रिक्स के एक प्रोग्राम में बोले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर संघर्षों को बातचीत से खत्म करने की जरूरत। विदेश मंत्री जयशंकर का सुझाव अंतर्राष्ट्रीय कानून का ईमानदारी से पालन करना जरूरी। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का नीति अपनाएं। एलएसी मामले पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जमीनी स्थिति बहाल करने पर बनी सहमति। रक्षा मंत्री राजनाथ से मिले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर बात। फ्लाइटों में बम की धमकी मिलने पर सिलसिला जारी। आज फिर 85 फ्लाइटों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। फ्लाइट्स में मिल रही धमकी को लेकर सख्त सरकार मेटा और एक्स से मांगी जानकारी। जांच में सहयोग करने को कहा। तमिलनाडु सीएम ने विदेश मंत्री जयशंकर को खत लिखा। भारतीय मछुआरों को छुड़ाने की अपील। पंजाब की पूर्व विधायक सत्कार कौर को बीजेपी ने पार्टी से निकाला। 6 साल के लिए निष्कासित किया। इंडिया टीवी के प्रोग्राम चुनाव मंच में विरोधियों पर बरसे आदित्य ठाकरे। सीएम शिंदे को बताया डरपोक। कहा महाराष्ट्र का बेटा होते तो ऐसा नहीं करते। आदित्य ठाकरे बोले शिंदे ने सीएम बनने के लिए पीठ में छुरा घोंपा। जिसने मान सम्मान और पद दिया उसी को बुरे वक्त में छोड़ा। आदित्य ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र में अघाड़ी की सरकार बनना तय है। जो महाराष्ट्र हित की बात करेगा वो सीएम बनेगा। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर बोले बीजेपी नेता नीतीश राणे सर्वधर्म स्वभाव हिंदू राष्ट्र में नहीं चलेगा। विधायक होने से पहले मैं हिंदू हूँ। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा
कहा मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं, कहा हिंदू राष्ट्र में हिंदू को डरने की जरूरत नहीं। अजीत पवार पर भी भड़के नीतीश राणे, कहा हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं, अगर सर तन से जुदा के नारे लगेंगे तो एक्शन का रिएक्शन होगा ही। इंडिया टीवी के कार्यक्रम चुनाव मंच में बोले महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर हमेशा निष्पक्ष रहा। राहुल नार्वेकर ने कहा बीजेपी नाम नहीं, काम की पार्टी, बीजेपी के अंदर घराना शाही नहीं, हमेशा राष्ट्र की बात। राहुल नार्वेकर का विपक्ष पर हमला, कहा कांग्रेस और उद्धव गुट के पास कई सीटों पर उम्मीदवार नहीं। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर राज ठाकरे के सिपहसालार बाला नांदगांवकर, कहा उद्धव ठाकरे ने आज राज ठाकरे के साथ विश्वासघात किया। बाला नांदगांवकर ने कहा एमएनएस में हमेशा नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया, हमारी पार्टी चाहती थी कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर बोले सपा विधायक अबू आजमी, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, बटोगे तो कटोगे बोलने वाले लोगों को हटाएंगे। अबू आजमी बोले एक्शन का रिएक्शन हमेशा होता है, भड़काऊ बयान देने पर कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले महाविकास आघाड़ी की हार और महायुति की सरकार बनना तय। रामदास आठवले बोले अभी 10 से 15 साल और चलेगी नरेंद्र मोदी की हवा, मोदी का विजन देश को बुलंदियों पर ले जाने का। कांग्रेस पर बरसे रामदास आठवले, पूछा 60-70 साल में गरीबी क्यों नहीं हटाई गई, संविधान की किताब पर सियासत करते हैं राहुल। जेएनयू के प्रोफेसर मजहर आसिफ को मिली नई जिम्मेदारी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाए गए। पटना में बिहार छात्र संघ का प्रोटेस्ट, पुलिस ने राजभवन जाने से रोका। छात्रों की मांग 4 साल के बीएड कोर्स में स्पेशल परीक्षा ग्रेस मार्क्स, यूनिवर्सिटीज में राजभवन कार्यालय खोला जाए। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का ऐलान, 26 अक्टूबर से पंजाब में 4 जगहों पर सड़क करेंगे जाम। सरवन सिंह पंडेर बोले पराली जलाने वाले किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं, जुर्माने लगाए जा रहे हैं। अयोध्या में एडीएम कानून व्यवस्था, सुरजीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सही वजह का पता नहीं। जानकारी मिलते घटनास्थल पर गए सांसद अवधेश प्रसाद, सुरजीत सिंह की मौत को बताया दर्दनाक, कहा वो बहुत अच्छे अधिकारी थे। सीएम योगी ने कैंडिडेट्स को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा लगभग 7 लाख लोगों को नौकरी दी जा चुकी। बारामूला के मालखाना कोड कॉम्प्लेक्स में ग्रेनेड फटा, ड्यूटी पर तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल। जल्द पूरा हो जाएगा राजौरी नौशेरा राजमार्ग, हर मौसम के वाहनों की हो सकेगी आवाजाही। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने को लेकर विवाद, हिंदू संगठन के लोगों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। हिंदू संगठनों में ऐलान पर उत्तरकाशी में बाजार रहे बंद, मस्जिद को लेकर आरटीआई से मिली जानकारी, प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी में अंतर। बाबा सिद्दीकी केस में अरेस्ट, 3 आरोपी कोर्ट में पेश, 4 नवंबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में भेजा। वडोदरा में डिजिटल अरेस्ट की शिकार हुई महिला, पहली बार लाइव वीडियो आया सामने। 4 मिनट के वीडियो में फर्जी पुलिस अधिकारी की तस्वीर आई सामने, महिला से 1 लाख रुपए ठगे। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में मजदूरों के कैंप में बनी टेम्परेरी पानी की टंकी गिरी, 5 मजदूरों की मौत। पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगा और नयार नदी में पूजा की। गुरु पुण्य नक्षत्र पर जयपुर के मोती डूंगरी मंदिर में विशेष पूजा, बड़ी संख्या में मौजूद हुए श्रद्धालु। मेरठ में पेट्रोल डीजल में मिलावट करने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, फैक्ट्री मालिक समेत 8 गिरफ्तार। तेल टैंकरों के ड्राइवर से फैक्ट्री मालिक की थी मिली भगत, नकली तेल मिलाकर टैंकरों को पेट्रोल पंप भेज देता था। कर्नाटक के विजयनगर में सरकारी बस हादसे का शिकार, 1 पैसेंजर की मौत, 20 लोग घायल। दिल्ली के एलजी ने सीएम आतिशी को लिखा खत, सिविल डिफेंस वर्क्स को वायु प्रदूषण से निपटने के कामों में लगाने को कहा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, दफ्तरों के समय में बदलाव पर विचार ताकि एक साथ ज्यादा गाड़ियां न निकले। यमुना में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी प्रोटेस्ट, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने डुबकी लगाकर विरोध जताया। तूफान नाना को लेकर ओडिशा सरकार अलर्ट, लोगों को जागरूक कर रहा है प्रशासन। ओडिशा के धामरा और भीतर कनिका के बीच टकराएगा तूफान दाना, लोगों के लिए कई शेल्टर तैयार किए गए। बंगाल की सीएम ममता का ऐलान, तूफान दाना की वजह से रात को भी नबन्ना में रहेंगी मौजूद, सिचुएशंस को कर रही है मॉनिटर। बंगाल के गवर्नर ने चक्रवात दाना के चलते अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए, तूफान से निपटने की तैयारियों पर रखेंगे नजर। ओडिशा के पुरी में दिखने लगा चक्रवात का असर, बीच पर चलने लगी तेज हवाएं। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन सिद्दीकी का बयान, ओडिशा में 1,70,000 से ज्यादा लोग सेफ प्लेस पर पहुंचाए गए, करीब 7200 शेल्टर बनाए गए। ओडिशा में एनडीआरएफ की 20 और बंगाल में एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात, मोहसिन शाहिदी ने जानकारी दी। भारत में एनवीडिया और रिलायंस मिलकर बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मुकेश अंबानी बोले हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा ताकि एआई का इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल या कंप्यूटर नहीं बदलना पड़े। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 16 और निफ्टी 36 पॉइंट गिरा। दूसरे मैच में भी जर्मनी ने भारतीय हॉकी टीम को हराया, पेनल्टी शूट आउट में 3-1 से हराकर सीरीज पर किया कब्जा। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने लिया संन्यास, 250 से अधिक मैचों में भारत का किया है प्रतिनिधित्व।